चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। बात क्या है? तुम सब कुछ जानते हो अभी। मैं कुछ नहीं जानता सविता, हुआ क्या? सिड ने बताया कि वसीयत उसके दोस्त के घर से चोरी हो गई। और तुम्हें ये लगता है कि वो वसीयत मैंने चोरी करवाई है? लेकिन सविता, अगर मुझे वो वसीयत चोरी ही करवानी होती तो मैं वो वसीयत तुमसे मांगता क्यों? यही बात है, जब मैंने तुम्हें वसीयत के बारे में कुछ नहीं बताया, तुमने ये रास्ता निकाला। अपने लोगों से पता करवाया कि वसीयत कहाँ छुपाई है, और फिर तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया। अभी मैं तो खुद वो वसीयत तुम्हें देने के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन नहीं, तुम्हें बहुत जल्दी थी, तुमने उसे चोरी करवा लिया। सविता, जो तुम्हारे मन में आ रहा है तुम बोलती जा रही हो, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं अभी? कि तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं पता तुम्हें, जबकि तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि ये सब तुमने करवाया है। बड़े साहब के साथ मिलकर धोखा दिया तुमने मुझे। You betrayed my faith. कभी माफ नहीं करूंगी अभी मैं तो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस बीपीएल कार्ड को लेकर इतनी हाई तौबा क्यों मचा रखी है। अरे हो क्या जाएगा इस कार्ड के मिलने से? जैसे जिंदगी पहले चल रही थी वैसे आगे भी चलेगी। नहीं रे, इस कार्ड के बहुत फायदे हैं। इस कार्ड से हमें सरकार से मदद मिलती है, अपना घर पक्का करवाने के लिए, अपने घर में शौचालय बनवाने के लिए, और तो और इस बीपीएल कार्ड को दिखाकर नरेगा योजना के चलते हमें काम भी मिल सकता है। ओ, तो ये बात है। अरे जब इतने फायदे हैं इसके मिलने से, तो हमें ये बीपीएल कार्ड मिल क्यों नहीं रहा? अरे सरपंच जी नमस्ते। नमस्ते। मिलेगा कहाँ से चमेली? जिनको हम गरीबों का काम करना था, जब उन्हीं का पेट नहीं भरता तो हम गरीबों को कहाँ से कुछ मिल जाएगा? सुना तो मैंने भी है कि गजानन बाबू और अरे गजानंद क्या, ऊपर तक सब लोग हम गरीबों को लूटने में लगे हैं। गजानन बाबू तो पंच हैं, और हमारी ये सरपंच जी कुछ कम है क्या? क्या बात कर रही हो चाची? अपनी सरपंच जी और ऐसे? अरे पैसे की आवाज ही ऐसी होती है। मैंने सुना है कि बीपीएल कार्ड के चक्कर में बहुत पैसे कमाए हैं सबने। क्यों सरपंच जी? ए चाची, उम्र का तकिया खिसक गया ना तो स्वर्ग में पहुंचने में देर नहीं लगेगी। जबान संभाल के बात कर। मंगत बाबू, मुझे धमकाने से सच्चाई बदल नहीं सकती। रपट लिखवा दी गई है, अब सरपंच जी को जेल में चक्की पीसने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं।
चाची, पुलिस के पैर में अभी तक वो जूता नहीं आया जो वो पहनकर बड़े घर की चौखट पर कदम रख सके, समझे? मंगत बाबू, बहुतों का घमंड टूटते देखा है मैंने। जब लोगों की ताकत एक होती है ना, तो बड़े बड़ों का सिंहासन हिल जाता है। आप ठीक कहती हो चाची। अगर किसी ने भी गलती की होगी तो उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। चलिए। इंस्पेक्टर साहब, आज सवेरे सवेरे बड़े घर की परिक्रमा करने कैसे चले आए? बस कुछ काम था मंगत बाबू, इसलिए आना पड़ा। माया की कोई बात? नहीं मंगत बाबू, आज मैं सरपंच जी के लिए आया हूं। FIR लिखवाई गई है इनके खिलाफ। दही माथे पे लगा इंस्पेक्टर, दिमाग ठंडा रहेगा। जानता है क्या बोल रहा है तू? तूने FIR लिखी सरपंच जो मंगत की बीवी है और इस बड़े घर की बहू, उसके खिलाफ। मंगत बाबू, मैं सरकारी नौकर हूं, वही करता हूं जो कानून कहता है। किसी बड़े या छोटे घर को देखकर काम करने की आदत नहीं है मेरी। गांव के बहुत सारे लोगों ने मिलकर BPL कार्ड की लिस्ट में धांधली का आरोप लगाया है सरपंच जी पर। मुझे पूछताछ के लिए इन्हें थाने ले जाना पड़ेगा। थाने? मंगत की बीवी को थाने ले जाएगा तू इंस्पेक्टर? बड़े घर का रास्ता शमशान से होकर जाता है इंस्पेक्टर। जबान काबू में रखिए, मुझे अपना काम करने दीजिए, वरना क्या करने का? जबान काट करके रेवड़ी खरीदेगा? क्या कर लेगा मेरा? गुस्सा क्यों हो रहे हैं जी? इंस्पेक्टर साहब तो अपना काम कर रहे हैं। डरता झूठ है, सच को काहे का डर? मैं तो खुद चाहती हूँ कि सच्चाई सबके सामने आए। और फिर इंस्पेक्टर साहब तो इसमें हमारी मदद ही कर रहे हैं। थाने जाने का मतलब जानती है तू? साँच को आँच नहीं, आप फिक्र मत करिए इंस्पेक्टर साहब, मैं खुद थाने आकर आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। ठीक है सरपंच जी, मैं चलता हूं। नमस्ते। चलो। लो कांता, बड़े घर की मुसीबत तो गई। अब थाने में बैठकर हमारी सरपंच जी सरपंच पर किताब लिखेगी। सविता, एक शेर है, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देख लो। आप ठीक कह रहे हैं मास्टर जी। मेरी ही गलती थी, मैं अभी को नहीं समझ पाई, और
आज उसने ये सब किया, वो भी पैसों के लिए, जबकि वो जानता है कि मुझे वसीयत और पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर भी उसने वसीयत चोरी करवा ली। लेकिन सविता, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम अभी पे बेकार ही शक कर रही हो और बहन जी वो पुलिस बड़े घर गई थी सरपंच जी से पूछताछ करने। क्यों? वो बीपीएल कार्ड वाली बात एफआईआर लिखवाई गई है तो। लेकिन सरपंच जी क्यों? एफआईआर उनके खिलाफ भी लिखवाई गई थी। बीपीएल कार्ड की लिस्ट में जो गड़बड़ हुई है वो पंचायत में हुई है, और वो सरपंच हैं तो। पर सरपंच जी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। वो तो खुद बीडीओ ऑफिस गई थी सच्चाई का पता लगवाने। सरपंच जी अगर बुरी होती तो कितनी बातें लोगों के सामने ही नहीं आने देती। अब आपको याद है वो राशन में धांधले वाली बात? सरपंच जी ने खुद आगे बढ़कर दोषी को सजा दिलवाई थी, और इस बार भी अगर कोई पंच भी दोषी है तो सरपंच जी उससे सजा जरूर दिलवाएंगे। मैं जानता हूं, लेकिन जिंदगी में कई बार सच्चाई को भी अपनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है।